हेलो स्टूडेंट्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। अपनी शॉर्ट सीरीज स्मार्ट कंसेप्ट चल रहा है। इसमें वीडियो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट की होगी, उससे कम भी हो सकती है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट। शुरुआत करते हैं। ये देखिए, कल हमने परसेंटेज का किया था लेक्चर बी में, आज लेक्चर सी में उसी का अगला पार्ट है। देखिए किस तरह के सम आते हैं। जैसे मान लीजिए 1/7 है, एक की वैल्यू क्या की थी कल 100/7 को हम कैसे लिख सकते हैं 14 सही 2/7 या 14.28। तो इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा, देखिए जैसे 2/7 है, 2/7 का क्या मतलब हुआ। अगर एक का मतलब हम 100 लेते हैं तो 2 का मतलब क्या हो गया 200/7, तो 7 तो वही रहेगा। और इसको अगर इससे भाग कर रहे हैं तो क्या आएगा, 7 को 200 से कर रहे हैं, 7 दूनी 14, 60 बच गया, 60 बच गया, 7 8 56। कहने का क्या मतलब हुआ, हमारे पास 28 आता, 196 आ गया और ऊपर आ गया 4। ये तो हमने पूरा सॉल्व करके निकाल लिया। और इसे आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, इसे आसानी से कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए हमें पता है 14 सही 2/7 1/7 की वैल्यू है, तो हमने 2 से गुना कर गया है ना। 2 से गुना किसको करा है, 1/7 को हमने 2 से गुना किया है। अगर इधर 2 से गुना करा है तो उधर भी क्या होगा 2 से गुना। 14 सही 2/7 है ना, 14 सही 2/7 है ना, तो आपने क्या करना है 14 दूना 28 और ऊपर 2 है जो उसको भी 4 लिखकर /7 लिख देना। आपके बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में होगा सर तो 7 को 2 से गुना क्यों नहीं की। एक्चुअली में भाई 14 सही 2/7 है क्या, वो है 100/7। तो 100/7 को जब 2 से गुना करते हैं तो 200/7 हो जाता है, ना कि 200/14। नीचे से गुना नहीं होगी। अगर नीचे से भी गुना कर दी तो 2 से 2 कट गया, दोबारा 7 रह जाएगा, दोबारा 100/7। मान लीजिए अगर नीचे भी कर देते हैं तो ये तो कट गया ना फिर। इसलिए आपने किस प्रकार से याद रखना है, अगर हमें कोई भी एक वैल्यू याद है, 14 सही 2/7 है, तो आपने क्या करना है ऊपर 28 और उसके जस्ट बाद में जो बड़ा साइन है ना, जो बचता है हमारे पास रिमाइंडर है, बाकी है, शेष है, उसको भी 2 से गुना। 28 आ गया, यहाँ 2 था तो 4 आ गया। यही लिखा है हमने। मान लीजिए अब हमारे पास आ जाए 3/7। अब तो हम कर लेंगे ना सिंपल, 3/7। 1/7 को किससे किया 3 से गुना, तो इसको भी 3 से कर दो। 14 दूना 14 तिया 42, 2 तिये 2 तिये 6। इसी प्रकार से करते जाएंगे, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी। हाँ, एक और मजे वाला बन जाएगा, वो करवा दूँ आपको। जैसे 4/7। अब 4/7 है, 14 चौक 56, 14 चौक 56, 14 चौक 56 और 2 चौके 8/7। अब क्या करेंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी। नीचे क्या है 7 और ऊपर क्या है 8। 56 में एक जुड़ जाता होता है, क्योंकि 7 को 8 से भाग करेंगे तो ऊपर रिमाइंडर क्या बचेगा 1 ही, और 56 में ऐसे लिख देंगे 57/7। एक्चुअली में ये बना कैसे भाई, 400/7 था, करके देख लो। 7 5 35, 7 5 35, 50 आ गया, 7 7 49, रिमाइंडर कितना बचा 1। 7 को 57 से किया और ऊपर 1 लिख दिया। ये क्यों करवा रहा हूं, कहां काम आएंगे अभी पता लग जाएगा। ये हो गया हमारा, ये कंसेप्ट हो गया। ये आपका क्लियर करने के लिए यहीं पर लिखा हुआ रहने देता हूं। उसी प्रकार से अब 1/8 है, 1/8 है।
मैंने एक एक टॉपिक को लिख लिया भी कौन सा करवाना है, क्योंकि वीडियो का क्या नाम है, शॉर्ट वीडियो स्मार्ट कंसेप्ट, 15 मिनट में करवाना पड़ेगा। नहीं तो ये लिखने में मेरे को कोई बाहर नहीं आ रहा था, ये भी मैं खुद लिख देता। 12 सही 1/2, 1/8 को क्या लिखते हैं, 12 सही 1/2। क्यों लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1 का भाव क्या था, 100%। 1 का भाव क्या था, 100%। 100% नहीं, 1 का भाव 100 से है। 100 का मतलब क्या है, 1 अपने आप में 100 माना जाता है। जब हम 100 आइटमों को 8 जनों में बांटेंगे ना, तो 1 को 12.5 आइटम आएंगी। आइटम में कुछ भी ले सकते हो, रोटी, डबल रोटी, टॉफी, पैसे, कुछ भी ले सकते हो। 100 थी, 8 में बांटी तो 1 को कितना हिस्सा आया, 12.5। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपने आप में 100 है। और ये देखिए ये कितना हो गया, ये ली कितने खाने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अगर 8 बन गए तो वो 12.5 हो गया। अगर इसको हम डबल करते हैं, अब देखना बड़े मजे वाली बात है, अगर हम 2/8 लिखते हैं, 2/8, इसको 2 से गुना किया है ना, तो इसको भी 2 से कर दो। 12.5 को 2 से करेंगे तो क्या लिखेंगे, 25%। 25% सही में लिख सकते हैं, सहीयों में तो लिख ही नहीं सकते, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा। जो कटता उसे काट दो। 2/8 लिखने की बजाय इसको क्या लिखेंगे, 1/4। 1/4 25% के बराबर है। हाँ 2/8 भी 25% के बराबर है, वो कोई इशू नहीं। अगर 200 रुपए 8 जनों में बांटे जाएंगे तो सभी को 25-25 आएंगे, और 100 रुपए अगर 4 जनों में बांटे जाएंगे तो 25-25 आएंगे। गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन काटना पड़ता है समझने के लिए। अब 1/8 को की थी गुना, अब मान लीजिए हमने कर दिया 3/8। 3/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 37.5 लिख सकता हूँ। और 12.5 को 3 से गुना किया, 12.5 को 3 से गुना किया तो क्या आ जाएगा, आएगा वही जैसे पहले किया था। कैसे, 12 तिया 36, 1 को किया 3, 3/2। फिर ये 3 2 से बड़ा है तो 1 इधर जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 36 का क्या बन जाएगा, 37 सही 1/2। थोड़ा सा ध्यान से समझना, बड़े मजे वाले टॉपिक है ये। 3/8 कर लिया, अब 4/8 करेंगे तो सीधा ये कट गया 1/2। ये तो 50% के बराबर होगा ही। क्यों 50% के बराबर होगा, क्योंकि 12.5 मारा था 1/8 के, इसको 4 से गुना की तो इधर भी 4 से की, 12.5 को 4 से की तो 50। बहुत सारे कंसेप्ट हैं। 1/4 आया था तो इसको 2 से कर लो तो 2/4 बन जाएगा, इधर 50 बन जाएगा। कान को ऐसे पकड़ो, आंसर एक ही आएगा, लेकिन आपको बेसिक समझना पड़ेगा। ये भी हो गया। अब 1/9 है, 1/9 फिर हम 2/9 लिखेंगे तो 22.22। 2 बोलते हैं भाई, लिखने के लिए आपको जल्दी समझ आ जाए गुना कैसे कर रहा हूं, इसलिए वो बोल रहा हूं। 33.33, 4/9 को 44.44, वो 9.09 है तो 2/11 क्या आएगा, गुना कर दी 18.18% आ गया। 3/11 क्या आएगा भाई, इसको ही करनी है 27.27। 4/11 क्या आएगा, 36.36। डिजिट के बाद एक आधे पॉइंट का फर्क पड़ सकता है, यहाँ पर 3-7 आ सकता है, ये किया था यहाँ पर 28.29 आ सकता है, उसका कोई फर्क नहीं है। डिजिट के बाद बोलते क्या है, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 29 बोलती हैं, 29 नहीं बोलती। आपको याद हो जाए इसलिए मैंने बताया। 11 का डबल किया 22, तो ये तो सिंपल ही था। उधर भी 9 का पहाड़ा चल रहा है,
9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 चौका 36। अब आते कैसे है सम, ये देखिए 87.1/2% या 87.5% को मिश्र अनुपात में कैसे लिखेंगे। मिश्र अनुपात का क्या मतलब हुआ जी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, हमारा आसान भाषा में सहीयों में कैसे लिखेंगे। सही में तो ये लिखा ही हुआ है, सहीयों में तो ये लिखा ही हुआ है। ये इतना था तो मैंने ये अपनी तरफ से मिक्स कर दिया। इसको लिखने का क्या तरीका है वो पूछ रहे हैं। अब ये 87.1/2% है। अब हमें क्या पता है, 12.5 की वैल्यू पता है, 1/8 होती है। तो क्या करो, कोई ऐसा कंसेप्ट बिठाओ ताकि हमारा सम जल्दी से निकल जाए। 100 माइनस 12.5%। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 100 की वैल्यू हम फिर क्या लेते होते हैं हमेशा, 1, और 12.5 को क्या लिखते हैं, 1/8। कहां पर है भाई, 1/8। तो क्या आएगा, 8 को इधर ले गए, 8 एकम 8 माइनस 1, क्या आ गया 7/8। ये मिक्स अनुपात की जगह पर क्या लिखेंगे, अनुपात में कैसे लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन मैंने उधर लिख दिया। वो 87.1/2 अपने आप में मिक्स फ्रैक्शन ही है। अनुपात में क्या लिखेंगे, 7/8। इसको क्या लिख सकते हैं, 7:8। ये आंसर आएगा जी। ये 7/8 87.5 ये आ कैसे जाता है, चेक करना हो भी हमारा सही है तो कैसे। ये क्या है, ये क्या है 7/8। अगर इसे प्रतिशत बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, प्रतिशत बनाना हो तो 7/8 गुना 100 से कर देंगे। ऊपर क्या बन गया 700/8, 8 64, कितना आ गया 60, 8 7 56, कितना बचा 4, 87.5। क्या मैं सही हूँ, 87.5 को हम 8/7 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, पहले ये देख लो। हाँ जी, अब देखिए 90.91% को सरल करे या आसान भाषा में कैसे लिखे, या कैसे लिखे, कुछ भी लिखो। मैंने आपको ये समझाने के लिए करा रहा हूं। अगर सीधा करवाना चाहूं तो 90.91 है, इसका जो पॉइंट था इसकी 2 जीरो नीचे आ गई, 100 बन गया, और 100 से और भाग करवा दो, सीधा काट लो तो भी आंसर आ जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना काटेगा कौन, इतना टाइम होता ही नहीं है। अब देखिए उसने क्या लिखा है, 90.91 को सरल करे। तो एक बात का हमें ध्यान होना चाहिए, एक बात का हमें ध्यान होना चाहिए। हम इसको लिख किस प्रकार से सकते हैं, 100 माइनस 9.09, 100 माइनस 9.09 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 9.09 किसकी वैल्यू है, 9.09 कैसे बनता है, जब हम 1/11 लिखते हैं, 1/11 लिखते हैं। 100 की वैल्यू क्या है 1, 9.09 ये प्रतिशत है ना, तो उसकी क्या है 1/11। बस 11 में से 1 गया, 11 एकम 11, 11 में से 1 गया 10, 10/11 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। लेकिन हमें 9.09 की वैल्यू और इसको देखते ही समझ आना चाहिए वो क्या पूछ रहा है। मैं करवा रहा हूं, आपको सिंपल लग रहे हैं, जब आप खुद करोगे तो पता चलेगा कहां पर हम अड़ रहे हैं। आगे देखिए 285 5/7। अब ये 300 के करीब है, 300 के करीब है। एक बात और समझाना चाहूंगा इससे पहले, ये 5/7 है ना, ये 5/7 है, तो इसका मतलब क्या, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 5 और 7 में 2।
यदि 5/7 में हम 2/7 जोड़ देंगे तो वो 1 बन जाएगा। इसी प्रकार से कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहां दिया होता 285 सही 1/7, 285 सही 1/7 दिया होता तो 7 और 1 में कितना फर्क है? 6 का। तो आप 6/7 इसमें जोड़ दो, आपका आंसर 1 बन जाएगा। तो उसी प्रकार से 285 5/7 लिखा है, तो हम क्या करेंगे? 300% में से क्या घटाएं? 14 सही 2/7। ये 14 क्यों घटाया है? 285 और 15 क्यों नहीं किया? क्योंकि 5/7 और 2/7 का योग 1 है। 285 और 14, 285 और 14। आप सोचोगे सर ने रट्टा मार रखा है कुछ भी, चलो मैंने रट्टा मार रखा है, आप समझ कर लेना। 285 और 14 299, 5/7 और 2/7 1 हो गया। तो हमने 300 जोड़ बनाना है भाई, 300, 14 सही 2/7। और 14 सही 2/7 क्यों बनाया है? क्योंकि हमें 14 सही 2/7 की वैल्यू का पता है। 14 सही 2/7 की वैल्यू का हमें पता है। ये कितनी होती है? 1/7। लेकिन ये बात का ध्यान रखना है, अब 3 में से माइनस करना है 1/7 को। ये मैंने सम बदल दिया, पहले क्या था? सिर्फ 1 में से बार बार माइनस कर रहे थे, अब 3 में से 1/7 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 7 को किया 7 एलसीएम ले लिया, 7 दिया 21 माइनस 1 क्या आ गया? 20/7। 20/7 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। जब 20/7 को काटोगे क्या बन जाएगा? 285 5/7। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए फोर्थ सम 111.11 प्रतिशत को सरल कह ले। पहले 100 में से घटा रहे थे, फिर 285 आया था तो 300 में से कुछ घटाया, अब 100 प्लस कुछ, चलो मेरे मुंह से निकल गया, अब 100 में से कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ेंगे, कैसे सरल करेंगे, ये आप बताना। और उसके अलावा एक और सम देखिए 139.28 प्रतिशत। अब क्या करें भाई, 39.28 तो कहीं पर दिया ही नहीं हुआ जितने भी कराए हैं। तो ऐसे सम में क्या करते हैं, अपने दिमाग में एक बात रख लेते हैं, इसे 100 लिख दिया, इसे 25% लिख दिया, और क्या रह गया? 13.28%। ये कैसे हो जाएगा? अब ये अब कैसे हो जाएगा? 25 और 14.28%। ये अब कैसे हो जाएगा? 100 का क्या लिखते हैं? 1, 25 को 1/4, इसको 1/7। ये इस प्रकार से इसका सोल्व करोगे तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 14.28 को क्या लिखते हैं? 1/7। ये 3 सम और ये वाला आपने खुद करना है। कमेंट बॉक्स में मेरे को इसके आंसर बताना, ये तीनों ये और एक ये। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, किसी में कुछ जुड़कर ये बने हुए हैं तीनों सम किसी में कुछ जुड़कर, और आप अपनी तरफ से भी 2-3 सम बना सकते हो अगर मेहनत करने का मन है तो। नहीं तो राधे राधे, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर D के साथ। तब तक सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय भोलेनाथ की। वीडियो को समझ गए? थैंक यू वेरी मच।